देखिए आगे हम लोग, है ना, देखिए मेरे भाई, है ना, हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे और ऑन पढ़े थे। ऑन के अगला नियम हम लोग फिर आगे देखेंगे। देखिए हम बार बार आपसे यही कहेंगे कि देखिए रिवीजन करते चलिए और नोट्स बनाते चलिए ना, क्योंकि रिवीजन नोट से ही होगा और रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है। तो आइए हम लोग बाबू अन में पढ़े थे, उसका फर्स्ट रूल पढ़े थे, हम लोग उसके आगे अन को देख रहे हैं। ठीक है, देखिए मेरे भाई, अन हम लोग पढ़े थे पहला कि समथिंग टचिंग सरफेस, जब कोई चीज की सतह से स्पर्श करेगा, तो पहला नियम ये था। आज दूसरा नियम ये है बाबू कि अन का प्रयोग डे एंड डेट नेम, है ना, दिन का नाम हो या दिनांक का नाम हो, हम उसके पहले यानी हम कह सकते हैं दिन और दिनांक, ना, दिन और दिनांक के पहले हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। दिन और दिनांक के पहले किसका प्रयोग करेंगे बाबू? प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। आइए देखिए, सुरेंद्र विल गो टू बिहार डैश वन डे, बिहार की चर्चा बार बार चलेगी, है ना। देखिए चुनाव आते कोई भी पार्टी हो, सारे नेता प्रेता, है ना, मंत्री विधायक, है ना, पीएम सीएम जो भी हैं, सबको टाइम आ जाएगा। और मूर्ख हम लोग हैं, है ना, कि किसी पार्टी को लेकर हम आपस में झगड़ा करते, अपना संबंध खराब करते हैं, मूर्ख हम लोग हैं, समझ लीजिए, है ना। तो देखो आपके 5 साल में किसी को टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जब चुनाव आएगा तो हर पार्टी मतलब पक्ष वाली हो चाहे विपक्ष वाली हो, और उसी समय मुद्दा आता है और हर लोग के पास टाइम आ जाएगा। दूसरे राज्य के भी लोग चले जाएंगे वहां पर, तो अपने राज्य में नहीं आएंगे, लेकिन जहां चुनाव आएगा वहां पर सबको आएगा। तो बाबू आप बेहतर कब हो पाएंगे, कब किसी पार्टी के गुलाम नहीं होंगे, जब आपके पास एक अच्छा सोच रहेगा तब, है ना। पढ़े लिखे व्यक्ति किसी पार्टी के गुलाम नहीं होते, उनका विचारधारा जिस पार्टी से मिलता है उस पार्टी का वो हेल्प करते हैं। तो ऐसे आपको भी होना चाहिए, ठीक है। और चुनाव में मतलब आपको उतावला बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। आओ अपने मुद्दा पर देखते हैं बाबू। सुरेंद्र विल गो टू बिहार डैश मंडे, ये सुरेंद्र बिहार जाएगा डैश कब बाबू? मंडे। तो मंडे क्या है? दिन है ना, दिन के नाम पहले उन किसका प्रयोग करेंगे? का। अरे बात समझ में? आगे, रवि किशन केम इन बिहार डैश सैटरडे, रवि किशन बिहार में आए डैश सैटरडे, शनिवार को आए। तो बाबू शनिवार क्या है? दिन है ना, हम इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? कोई दिक्कत? अब देखो एक नोट बाबू ध्यान से समझना, बाबू डे हो, है ना, आइए देखिए यहां समझते हैं। बाबू डे हो, मंथ हो या ईयर हो, अब ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है बाबू। डे हो, मंथ हो, ईयर हो, अगर इसके पहले बाबू नेक्स्ट लिखा गया हो, देख मेरे भाई, यदि इसके पहले नेक्स्ट हो, लास्ट हो, ईच हो, एवरी हो, दिस हो, डैट, ध्यान से समझना बाबू, दिन हो, मंथ हो, ईयर हो, यदि इसके पहले नेक्स्ट लिखा हो, लास्ट लिखा हो, ईच लिखा हो, एवरी लिखा हो, दिस हो, डैट हो, तो बाबू हम यहां पर नो प्रीपोजिशन, देखो ध्यान से, अगर दिन हो, है ना, डे हो, मंथ हो, ईयर हो, अगर इसके पहले मेरे भाई नेक्स्ट लिखा हो, लास्ट लिखा हो, ईच लिखा हो, एवरी लिखा हो, दिस लिखा हो, दैट लिखा हो, तो हम बाबू उसके आगे किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। क्या लिखे गए हैं? नो प्रीपोजिशन। पहले लिखा हो तब, आया बात समझ में, हम किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप इसको थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मान लो बाबू कि आपका डे हो, है ना, और
देखो समझ लो कहने का मैं क्या समझा रहा हूं आपको। देखो अगर इसके पहले है ना डे मंथ ईयर होगा तो हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही चीज कहाँ लिखा हो, बाद में लिखा हो, ये कहाँ लिखा हो बाद में, तो हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अरे बात समझे, अगर यही चीजें कहाँ लिखा हो डे मंथ ईयर के बाद में लिखा हो तो हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अरे बात समझे ना, नोट में लिखना बाबू के देखो डे हो मंथ हो ईयर हो, यदि इसके बाद लिखा गया है नेक्स्ट लास्ट ईच एवरी दिस दैट, तो फिर हम यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग क्या करेंगे करेंगे। आओ चलो अब देख मेरे भाई, सीमा विल गो देयर डैश नेक्स्ट मंडे। बाबू ये मंडे है ना, अब मंडे के आगे क्या लिख दिया नेक्स्ट, क्या यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन आएगा? अरे बस समझ में, राधा विल गो देयर डैश मंडे नेक्स्ट, वो मंडे है ना, देखो तो बाद में लिखेगा तो कोई मतलब नहीं है, हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अगर बाद में किया हो तो हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अब तो मंडे क्या है हमारा डे है ना, किसका प्रयोग कर देंगे, कोई दिक्कत किसी को? आगे देखो सरला केम हेयर डैश लास्ट संडे, अब वो संडे है ना, ये आपका क्या है डे है, और इसके पहले क्या दे दिया लास्ट, तो डे के पहले बाबू नेक्स्ट हो लास्ट हो इच हो इवरी हो दिस हो डैट हो, तो हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अब देखो यहाँ भी संडे है ना, लेकिन यहाँ लास्ट बाद में प्रयोग किया है ना, हमें इससे कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत किसी को? आगे देखो इंडिया गॉट फ्रीडम डैश 15 अगस्त इन 1947। अब वो देखो यहाँ क्या लिखा गया है 15 अगस्त, अब वो ये क्या है डेट है ना, और डेट के पहले में किसका प्रयोग करना है, कोई दिक्कत किसी को? डेट रहेगा, हमें देखो डेट हो चाहे दिनांक हो, हमें उसके पहले किसका प्रयोग करना है ऑन का, इसमें कोई दिक्कत? चलिए ऑन में और है थोड़ा सा, देखिए ऑन का हम लोग दोनों में पढ़ चुके ना, ये तीसरा रूल है ऑन का। बाबू एनिमल्स बैक, जानवर के पीठ, अगर आपको जानवर के पीठ पर बैठना हो सवारी करना है जो भी करना होगा, देख मेरे भाई, तो हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे ऑन का। देखो ही हैड राइड ओवर एन एलिफेंट, वो एक हाथी का सवारी किया, तो वो हाथी का सवारी करना क्या, हाथी के गोद में बैठोगे, कहां बैठेंगे पीठ पर, और जब आप किसी भी जानवर की पीठ पर बैठेंगे तो हम उसके लिए प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करेंगे ऑन का। तो बाबू यहाँ पर ओवर आया है, सही आया है, क्या हो जाएगा ऑन। दिया कंगना इज सिटिंग डैश अ कैमल, कंगना इज सिटिंग डैश अ कैमल, जो कंगना है कहां बैठी है ऊंट के, ऊंट पर बैठी है, तो ऊंट के पीठे पर ना बैठेगी, तो जब भी किसी जानवर का पीठ पर बैठेंगे यात्रा करेंगे तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे ऑन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा वो, अरे बस समझ में। अब आगे देखो ये जो क्वेश्चन है कि हर हाउस इज डैश द रोड, उसका घर सड़क, अब बताओ इसमें से क्या भरोगे। अब देखो लो मैं स्थिति आपको बता देता हूं सारा, देख भाई अगर ये सड़क है है ना, कह रहे कि हर हाउस इज उसका घर है डैश, अगर मान लो पहला ओवर भरोगे देखो ध्यान से, तो ये सड़क है, तो इस सड़क के ऊपर किसी घर होता है ऐसा लटका हुआ, बोलो देखो ये सड़क है ऐसा घर लटका हुआ है ऊपर ऊपर, संभव है ना, ये नहीं हो जाएगा, ओवर में नहीं हो पाएगा। अगर मान लो ये सड़क है, अब ऐसे लगता हो कि कोई घर ऐसे एंगल पर खड़ा हो और ऊपर जमीन से टच ना हो, संभव है, ये भी हो जाएगा। अच्छा कोई ऐसा देखता हो कि जैसे घर है अब बीच में कोई किसी का घर रहता है, तो तुम गाड़ी कहाँ चलाओगे, चलेगा ना। देखो जैसे मान लो बाबू ये हमारा सड़क है, अब क्या किसी का घर सड़क पर होता है एकदम बीचवा में, तो क्या ऑन होगा? तो पागल कौन है, मास्टर है कि बोर्ड वाले हैं कि बच्चे हैं? देख मेरे भाई ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है, देख मेरे भाई
ऑन का जो एक अर्थ होता है, ये वाला स्थिति समझ आया ना आप लोग को? तो इसको मैं डिलीट कर दूं, चलिए यस बाबू देखो, ऑन का जो एक अर्थ है उसका मतलब होता है नियर, मतलब पास में या नजदीक में, पास में या नियर का एक ऑन का एक अर्थ क्या होता है? नियर, माने पास में या नजदीक में। मेरा घर सड़क के पास में है, तो कौन सा प्रयोग होगा? आया बात समझ में? तो इस तरह से हमारा आन का प्रयोग क्या हुआ? खत्म हुआ। आई बात समझ में? बस आन इतने रहने थे और मैंने आन समाप्त हो गया। ठीक है, अब जो जैसे वर्ड जो आएगा उसमें हम लोग को देखना है। ठीक है, कोई वर्ड 2 प्रीपोजिशन, कोई 3, कोई 4, 5, वो देखना है। चलिए बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।